हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं पांडा एंड हेजहॉग की स्टोरी का 9th एंड 10th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंगजे होता है वो पांडा यांग की शक्ल देखकर कहता है कि तुम मुझे देखकर इतनी डरी हुई क्यों हो। तभी जो पांडा यांग है वो कहती है कि तुमसे मिलने के लिए यूनबिन आई है। तभी सेओंगजे कहता है कि मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तभी उसे देख कर डरी हुई जो पांडा यांग है वो भाग जाती है। तभी सेओंगजे कहता है कि ये अभी भी एक बच्चे की तरह बिहेव करती है। आगे हम देखते हैं कि यूनबिन पांडाना दोनों बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान पांडाना यूनबिन से कहती है कि जो सेओंगजे है वो सेंट होनर से बढ़िया केक बनाता है और ये सब उसने अपने दादाजी से सीखा है। तभी ये सब वो कह रही होती है, तभी वहाँ पर जो है वो पांडा यांग आ जाती है और पांडाना को लेकर जाती है और कहती है कि हमें कुछ प्राइवेट बातें करनी है। तभी आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर सेओंगजे आता है और जो यूनबिन है उनसे कहता है कि क्या तुम में हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए आई हो, क्या चोईवॉन नहीं आया है। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंगजे है उसके बारे में पांडा यांग पांडाना से बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने उसकी गर्दन पर क्या देखा है। तभी पांडाना उससे कहती है कि तुम इतना आगे बढ़ चुकी हो। तभी वो कहती है कि अभी मजाक के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने उसके गर्दन पर एक टैटू देखा है जो कि बहुत डरावना है और मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर वो इंसान असलियत में कौन है। पांडा यांग कहती है कि वो कोई आम हेजहॉग मुझे नहीं लगता। आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे और यूनबिन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। तभी यूनबिन को कहता है वो कि मुझे तुम इंस्पायर करती हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो हेड शेफ है और प्रेसिडेंट है वो कंपनी के पुराने फाइल्स चेक कर रहे होते हैं। इसी दौरान हेड शेफ प्रेसिडेंट से पूछता है कि तुम्हें गलत नहीं लग रहा है कि तुम्हें अपने पिता वाइस प्रेसिडेंट से छुपके हुए ये सब काम कर रहे हो। तभी चोईवॉन कहता है कि इसमें हर्ज क्या है, तुम्हें पता है ना। कि चोई कहती है कि सेओंगजे के टेस्ट हमसे भी ज़्यादा बेटर है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कंपनी कहाँ चूक रही है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो चोई है होती है वो कहती है कि मुझे पहली बुक पेस्टर बनने के लिए कौन सी पढ़नी पड़ेगी। तभी ये सब सुनकर हेड शेफ चोईवॉन को पूछते हैं कि क्या तुमने उसे बुक पढ़ने के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए हैं। तभी चोईवॉन ऐसी बातें सुनकर कहता है कि वो लड़की मुझे पागल कर देगी। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंगजे होता है उसे जब पता चलता है कि यूनबिन उसकी जासूसी करने के लिए चोईवॉन ने भेजा है। तभी सेओंगजे उसके हाथों एक डिब्बा भेजता है और कहता है यूनबिन से कि इसे ओपन मत करना और चोईवॉन को दे देना। चोई जो होती है वो फ्रिज से केक निकालती है और जो चोईवॉन है वो उससे कहती है कि क्या आप केक खाना पसंद करेंगे जो मेरे हेजहॉग भाई ने बनाया है। तभी आगे हम देखते हैं पहले से ही परेशान हो रहा चोईवॉन उसे कहता है कि तुम हर वक्त यहाँ क्या कर रही हुई होती हो, तुम क्या अपने घर नहीं जा रही हो, अपने घर जाओ अभी क्या अभी, और उसे डांटता है। तभी जो चोई है वो उसके हाथों से वो केक छीन कर ले जाती है। और आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग और पांडाना दोनों सो रहे होते हैं। इसी दौरान पांडा यांग उठती है और दरवाजे के पास जाती है। तभी पांडाना उसे पूछती है कि क्या हुआ, कि तुम यहाँ से ऐसे उठकर क्यों जा रहे हो। तभी जो पांडा यांग वो कहती है कि मैं जो है वो सेओंगजे के गर्दन की वो तस्वीर खींचने के लिए जा रही हूँ। तभी पांडा यांग की ये बातें सुनकर पांडाना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ और जब वो हमारी बात नहीं सुनेगा तभी मैंने जो उसकी ये पिक्चर ली है वो मैं सोशल मीडिया पर डालने की उसे धमकी दूंगी, क्योंकि वो हमारी जब बात नहीं सुनेगा तो मैं उसे परेशान करूंगी। तभी ये बात सुनकर जो पांडा यांग कहती है कि कैसी हो तुम। तभी आगे हम देखते हैं कि जो पांडा यांग के यहाँ पर पहले शेफ था वो उन्हें परेशान करने के लिए फिर से आ जाता है। तभी वो छुपके देख रही होती है सेओंगजे के रूम में। तभी सेओंगजे पीछे से आता है। तभी वो दोनों ही सेओंगजे को देखकर डर जाती है। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग जो है पांडाना के पीछे खड़ी हुई होती है और बहुत डरी हुई होती है। आगे हम देखते हैं कि पांडाना उसके बाजू में आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पिक्चर लूँगी जब तुम सोओगे। तभी पांडाना और पांडा यांग की ऐसी बातें सुनकर वो कहती है कि तुम सेओंगजे कहता है कि तुम दोनों बहुत ही अजीब सिस्टर्स हो, तुम ऐसे किसी भी नौजवान के यहाँ रूम में कैसे आ सकते हो। तभी आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग और सबको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी सेओंगजे कहता है कि ये सब कैसी आवाज़ है। तभी जो पांडा यांग है वो डर कर सेओंगजे के पीछे आकर बैठ जाती है और तभी उससे गर्दन पर जो टैटू होता है वो देख लेती है और वो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब पता चल रहा होता है कि वो एक आम हेजहॉग की टैटू है। तभी वो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने पेस्ट्री केक बनाए थे वहाँ पर वो धीरे धीरे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ साउंड सुनाई दिया होता है। तभी वो देखते हैं कि सारे केक्स बर्बाद हो चुके होते हैं और ये सब उन्हें पता है कि उनके पहले शेफ ने किया हुआ होता है। तभी सेओंगजे कहता है कि मैं अब पागल हो जाऊँगा, इसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तभी पांडा यांग कहती है क्या हम पुलिस को नहीं बुला सकते। तभी वो कहता है कि तुम्हें एक बार मैंने कह दिया ना कि पुलिस में इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तभी आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे को पांडा यांग कहती है क्या हम पुलिस को बुलाए। दूसरे दिन फिर से वो कहती है। तभी जो
सेयोंग है वो कहता है कि तुम मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ, मैंने कहा ना कि पुलिस को हम नहीं बुला सकते। आगे हम देखते हैं कि जो ताए है वो सच धज कर दादाजी के यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि सेयोंग आज मुझे एक ब्लाइंड डेट देने वाला है। तभी दादाजी को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो उसे डांटते हैं कि तुम किसी भी पिता के लड़के के साथ और वो भी लाडली लड़के के साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हो। तभी ये सब बात सुनकर दादाजी के बेटी को बहुत दुख होता है। तभी दादाजी की ये बातें सुनकर जो ताया है वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तभी जो दादाजी की बेटी होती है वो कहती है कि तुम्हारे बारे में वो बात नहीं कर रहे थे, वो सब मेरे ऊपर था। आगे हम देखते हैं कि जो सेयोंग जी का दिया हुआ गिफ्ट होता है वो यूनबिन जो है वो चोईवॉन को दे देती है। तभी चोईवॉन उसे देखकर कहता है कि ये क्या मुझे रिश्वत दी है उसने केक के बदले में। तभी आगे हम देखते हैं कि उस पर हेजिहोग का एक ड्राइंग बना हुआ उसने भेजा हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि चोईवॉन सेयोंग जी की तरफ जा रहा होता है। तभी उसी दौरान वो चोईवॉन के स्टेप फादर और होटल की जो सेल्स देखने वाली लड़की होती है उनके दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। उसी दौरान चोईवॉन के जो स्टेप फादर है वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और ये जो सेल्स है वो इतने घट कैसे गए हैं। तभी चोईवॉन के स्टेप फादर को लड़की कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने जैसे सेल्स देखे हैं तभी मुझे ये पता चला है कि हमारी जो कंपनी है वो पारंपरिक पद्धतियों से चली आ रही है और हमारे यहाँ पर हम नए ट्रेंड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जो सेल है वो घट चुकी है। तभी ये सब चोईवॉन दूर खड़ा रहकर सुन रहा होता है। तभी ये बात सुनकर चोईवॉन के स्टेप फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पास रखा हुआ कपड़ा उस लड़की के मुंह के ऊपर जोर से फेंक देते हैं। यूनबिन और उसकी असिस्टेंट ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो उसे थप्पड़ मारने के लिए जा रहे होते हैं उसके स्टेप फादर। तभी चोईवॉन बीच में आकर उसे रोक लेता है और उसे बहुत डांटता है। तभी चोईवॉन के स्टेप फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत देनी नहीं आती है, अमेरिका से आकर ये सब भूल गए हो क्या। तभी जो स्टेप फादर होते हैं वो उसे ये सब कह रहे होते हैं। तभी चोईवॉन कहता है कि मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, मैं आपको दोनों को ही जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में देखना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर ही मेरा फैसला सुनाना चाहता हूँ। चोईवॉन की माँ जो है वो चोईवॉन के स्टेप फादर से चोईवॉन को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन चोईवॉन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं चोईवॉन के स्टेप फादर कि वो मुझे निकाल भी सकता है क्योंकि उसके पास मुझसे भी ज़्यादा कंपनी के शेयर्स है और उसके हाथ में सारी पावर है। तभी ये सब वो अपने वाइफ को कह रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ मतलब चोईवॉन की माँ जो होती है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी। कि हम देखते हैं कि पांडा यांग और सेयोंग जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान जो यूनबिन है वो उन्हें पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी सेयोंग जे और पांडा यांग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि डेटिंग, और वो शर्मा जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो यूनबिन है वो कहती है कि आज हमारे ऑफिस में एक वॉर हो गया था चोईवॉन और उसके फादर के बीच, क्योंकि चोईवॉन के फादर ने हमारे एक एम्प्लॉय पर हाथ उठाया था और इसी दौरान चोईवॉन बीच में आकर उन्हें रोक दिया। और आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग कहती है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तभी यूनबिन कहती है कि वो अपने फादर को निकाल भी सकते हैं। तभी पांडा यांग फिर से पूछती है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, वो अपने फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी जो यूनबिन है वो कहती है कि आज जो भी हुआ वो बताती हूँ। तभी वो सारी बात बता देती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि जो यूनबिन जो चोईवॉन के फादर है वो उसके असली फादर नहीं है, वो उसके स्टेप फादर है। तभी जो पांडा यांग कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तभी उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था कि उसके स्टेप फादर भी है। तभी आगे हम देखते हैं कि यूनबिन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चोई 21 साल की है और उसके माँ ने उसके बाद ही शादी की थी और जो चोई है उसके हिसाब से अभी 20 साल उनके शादी को हुए होंगे। तभी पांडा यांग कहती है क्या अब भी वो उनको हेट करते हैं, मतलब नफ़रत करते हैं। तभी ऐसी बातें सुनकर यूनबिन कहती है कि हाँ, और तुम्हें पता है कि वो जो चोईवॉन है वो अपने स्टेप फादर को डैड भी नहीं बुला था। तभी जो सेयोंग जे है वो उससे पूछता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में क्या होने वाला है। तभी जो यूनबिन है वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चोईवॉन जो है वो डायरेक्टर मतलब चोईवॉन के स्टेप फादर को फायर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर शेयर्स है, स्टॉक्स है, वो सभी जो है वो चोईवॉन के नाम पर है। तभी जो पांडा यांग है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो है चोईवॉन वो अपने स्टेप फादर को फायर कर सकता है। तभी बीन पांडा यांग से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चोईवॉन है वो अपने स्टेप फादर को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तभी जो सेयोंग जे है ये सब सुन रहा होता है। तभी यूनबिन उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चोईवॉन है वो
20 साल से ये सब करना चाहता है लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला है। तभी पांडा यांग उसे की तरफ हैरानी से देख रही होती है और जो चोईवॉन है वो उसके बारे में यूनबिन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा रिवेंज है जो कि चोईवॉन अपने स्टेप फादर से लेना चाहता है। यूनबिन की ये सब बातें सुनकर सेओंग जो है वो उदास होकर दादाजी के यहाँ पर चला। आगे हम देखते हैं कि जो यूनबिन है वो पांडा यांग को समझाने की कोशिश करती है कि जो सेओंग जो है वो तुमसे कितना प्यार करता है। तभी जो पांडा यांग है वो कहती है कि सेओंग जो और मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स है। तभी यूनबिन उससे कहती है कि अगर वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है तो क्या तुम पर वो इतना मनी स्पेंड करता, और ये सब कोई लड़का ऐसे ही नहीं करता, ये सब एक लड़का इसलिए करता है कि वो तुमसे प्यार करता है। तभी पांडा यांग उससे कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ, वो मुझसे 2 साल छोटा है। तभी यूनबिन को गुस्सा आता है और वो कहती है क्या हम ऐसी एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर उम्र का लिहाज करके प्यार किया जाता है, तुम भी ना। पांडा यांग यूनबिन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बुरा फील कर रहा था, इस वजह से उसने मेरी मदद की। तभी यूनबिन उसे समझाती है कोई भी अपना बैंक अकाउंट को खाली होने नहीं देगा, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है इस वजह से तुम्हारी मदद कर रहा है। समझ में आया। आगे हम देखते हैं कि उतरा हुआ मुंह लेकर जो सेओंग जो है वो दादाजी के सामने बैठ जाता है। तभी दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, क्या तुम्हारा फिर से उसके साथ ब्रेकअप हुआ है। तभी सेओंग जो कहता है आप भी ना क्या क्या बातें करते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि सेओंग जो दादाजी को कहता है कि आपको पता है कि जो चोईवॉन है। तभी दादाजी कहते हैं हाँ वो लंबा सा लड़का। तभी सेओंग जो कहता है कि हाँ वही, आपको पता है कि उसके पिता जो है सेंट होनर में वो उसके असली पिता नहीं है, वो मेरे जैसा ही उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन मुझे अब ये समझने में नहीं आ रहा है कि मैं उसके साथ मिलकर बदला लूँ या उसका यूज़ करके बदला लो। तभी दादाजी उसे समझाते हैं कि वैसी शक्ल लेके घूमना अब बंद करो, उसे जो करना है उसे करने दो, लेकिन तुम अभी अपनी नई लाइफ शुरू करो। तुम इस रिवेंज के चक्कर में अपनी लाइफ जीना भूल गए हो और लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, तो मेरी मानो तो लाइफ को एंजॉय करो और हैप्पी लाइफ जियो, यही ज़िंदगी का उसूल है, समझे। ऐसा उसे समझाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो पांडा यांग है वो सेओंग का रूम डिज़ाइन करती है और उसके रूम में आती है। तभी सेओंग से कहता है कि तुम्हें अभी भी नहीं मालूम कि किसी भी लड़के के रूम में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए। तभी वो कहती है ये कलर कूल है ना, मैंने डिज़ाइन किया है। तभी पांडा यांग वहाँ से चली जाती है और वो सोने के लिए जाता है। तब ऊपर देखता है तो वो कहता है कि ये सब पांडा यांग ने किया है और ये सब बहुत बेहतरीन। आगे हम देखते हैं कि जो डोंगो है वो फिर से पेस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है जो कि सेओंग ने लगाया हुआ होता है। इस वजह से उन्हीं उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे चकमा देकर भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग है वो रात भर जाकर टर्टल, पांडा और हेजहॉग की जो पेस्ट्रीज बनाता है और रखता है। तभी जो पांडा यांग है वो सुबह सुबह देख लेती है और उसे उठाने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि तुम इतने अच्छे हो। तभी सेओंग उससे पूछता है कि मैंने क्या किया, तुम बहुत ही स्ट्रेंज हो। तभी पांडा यांग से कहती है कि तुमने जो है वो चोईवॉन के लिए टर्टल शेप के केक बनाए हैं ना, और तुम इस वजह से बहुत ही अच्छे हो। तभी वो कहता है तो इसमें क्या है। तो पांडा यांग कहती है कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो ना। तभी वो कहता है ये सब तुम्हारे इस नाइट क्लब की वजह से हुआ है और मैं रात भर सो नहीं पाया। तो पांडा यांग कहती है कितनी अच्छी बात है, तुम्हें तो फ्री नाइट क्लब मिल गया। तभी जो सेओंग है वो फिर से दोबारा सो जाता है और कहता है कि अगर यूनबिन आए तो मुझे बता देना। तभी पांडा यांग जो है वो कहती है कि क्या तुम यूनबिन के प्यार में पड़ गए हो। तभी जो सेओंग है उसकी बात को इग्नोर करके सो जाता है। तभी पांडा यांग उसे चिढ़ाने के लिए उसको कहती है कि बताओ ना बताओ ना। तभी वो उसके पास आकर गिर जाती है। अभी वो सेओंग के लिए नया ब्लैंकेट लेने के लिए मॉल में जाती है। तभी उससे दादाजी और उनके बेटी मिल जाती है। वो दोनों बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान वो कहती है कि मैं सेओंग के लिए नया ब्लैंकेट लेने आई हूँ। तभी दादाजी उसे कहते हैं ये तो उसका लिविंग एक्सपेंस भी दे रही है। तभी आगे हम देखते हैं कि दादाजी कहते हैं कि मैं यहाँ पर सूट लेने के लिए सेओंग के लिए आया हूँ। आगे हम देखते हैं कि सेओंग के पास वो सूट लेकर जाते हैं और उसे सूट पहनाते हैं। तभी दादाजी को वो कहता है कि आपने मेरे लिए ये सूट क्यों लाया है। तभी दादाजी कहते हैं कि तुम्हें सूट पहनकर और नए ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए और अच्छे से केक बनानी चाहिए। तभी दादाजी को कहता है कि केक का और इस सूट पहनने का क्या संबंध है, मुझे ज़रा आप बताइएगा। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना वो चोईवॉन जो भी लड़का है वो भी सूट पहनकर ही काम करता है। तभी सेओंग कहता है उसका और मेरा क्या लेना देना है। तभी दादाजी कहते हैं कि अब बदला लेने का सेंट होनर से भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। तभी आगे हम देखते हैं कि वो दादाजी को कहता है कि आपको ये सब किसने कहा है। तभी
जो दादाजी है वो कहते हैं कि तुम लड़कियों को अच्छे से क्यों नहीं पहचानते, वो जो लड़की है बाहर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी जो सेओंग जी है वो कहता है कि मैं पागल हो जाऊंगा आपकी वजह से। तभी दादाजी कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हारी फ़िक्र कर रहा हूँ, ये तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारे बाहर सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तभी सेओंग जी कहता है कि कौन। तभी दादाजी कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और कौन। तभी सेओंग जी है वो उनसे चिढ़कर कहता है दादाजी आप भी ना। आगे हम देखते हैं कि सेओंग जी को वो बाहर लाते हैं और सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि इससे पहले ये कभी इतना हैंडसम लगा है। तभी पांडा यांग उसे देखकर कहते हैं कि हाँ इससे पहले। तभी उन्नी और पांडा ना ये सब कहने लगते हैं कि ये बहुत ही हैंडसम लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी जो सेओंग जी है वो थोड़ा सा शर्माता है। चोई वॉन अपने माँ को कह रहा होता है कि सेंट हॉनर की ऐसी हालत आपके हस्बैंड की वजह से हुई है, ना कि मेरी वजह से, आप समझ गए। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर जो है वो 3 दिनों से ऑफिस के लिए नहीं आए हैं और वो बहुत ही अपसेट है। तभी चोईवॉन कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, और वो कहता है कि ऐसा आपको भी लगना चाहिए। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अगर अच्छा लगेगा कि तुम्हारी माँ रोए। तभी ये सब बाहर रहकर जो युनमिन और उसके असिस्टेंट सुन रही होती है और वो कहती है कि अभी अच्छा होगा कि हम बाहर ही रहे। उसी दौरान पांडायांग की कॉल आती है युनमिन को और युनमिन उसे सारी बात बता देती है। तभी सेओंग जे और जो पांडायांग है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहती है कि युनमिन का मुझे अभी कॉल आया था, जो प्रेसिडेंट है उनके बीच और उनके मदर के बीच झगड़ा हुआ है। तभी सेओंग जी कहता है कि ऐसी बात है। तभी सेओंग जी और पांडायांग बाहर रहकर वेट कर रहे होते हैं। तभी पांडायांग उससे पूछती है कि क्या तुम चोईवॉन का वेट कर रहे हो। तभी सेओंग जी कहता है कि मैं क्यों उसका वेट करूँगा। तभी पांडायांग कहती है कि इसलिए कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तभी जो सेओंग जी है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि पांडायांग सेओंग जी को कहती है कि मैं क्या चोईवॉन को कॉल कर बताऊँ कि तुम उसे मिस कर रहे हो और उसे आने के लिए कहूँ। तभी जो पांडायांग को सेओंग जी कहता है कि मेरा नाम लेने से अच्छा तुम्हारा नाम लो और कहो कि तुम उसे मिस कर रहे हो। पांडायांग कहती है कि मैंने कहा कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। तभी सेओंग जी कहता है कि हाँ तुम उसे मिस क्यों करेगी, वो तुम्हारे दिल में जो रहता है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो वॉलपेपर देखकर पांडायांग सेओंग जी को कहती है ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना। तभी सेओंग जी कहता है ये एक पागलपन है। तभी पांडायांग उसे कहती है तुम इतना फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हें बचपन की तुम्हारी कोई भी यादें याद नहीं है ना। जो पांडायांग है वो चोईवॉन को जो सुबह ली थी वो तस्वीर भेजती है और कहती है कि सेओंग जी ने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है और वो तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम यहाँ आ जाओ। तभी जो चोई है वो उसके हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है ये कितना क्यूट है, और वो कहती है कि मेरी जब बुक फिनिश हो जाएगी पढ़कर तो मैं हेजेहॉग से मिलने जाऊँगी, वो कितना अच्छा है। आगे हम देखते हैं कि जो चोई है वो कैफ़े में आ जाती है और सेओंग जी से बात करती है। तभी वो सेओंग जी को कहती है कि आप कितने अच्छे हो और कितने डिलीशियस केक बनाते हो, ये तो मुंह में रखते ही पिघल जाते हैं। और वो कहती है कि मुझे अपने केक बनाना सिखा दीजिए, और वो कहती है कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है। तभी जो पांडाना है वो कहती है कि इसे रख लीजिए, ये सेंट हॉनर के सीक्रेट्स जानने के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तभी ये सब वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी जो ये है वो सेओंग जैसे कहते हैं कि आप बहुत ही कमाल के हो। तभी सेंट हॉनर की बात सुनकर एक पीछे खड़ा हुआ आदमी उनकी तरफ देखता है। हम देखते हैं कि चोईवॉन के लिए चोई के हाथों सेओंग जे केक बेचता है। तभी वो टेबल पर रख देती है। उसी दौरान जो चोईवॉन के स्टेप फादर है वो सब देख लेते हैं और वो उस डिब्बे को गायब कर देते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि चोई सोई हुई होती है। उसी दौरान चोई सोई हुई होती है। तभी जो वहाँ पर चोईवॉन आ जाता है और वो कहता है कि और उसे डरा देता है। तभी चोई कहती है मैंने आप लोग को इतनी बार कहा है कि मुझे सोते समय मत डराइएगा। तभी आगे हम देखते हैं कि चोईवॉन उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए हेजेहॉग ने बनाए हुए केक लाए थे, वो कहाँ पर है। तभी चोई कहती है कि मैंने तो टेबल पर ही रखे थे, क्या टेबल ने खा लिए, क्या वो भाग गए। और वो कहती है कि कुछ भी हो, मैं आप सो रही हूँ। हम देखते हैं कि चोईवॉन जब सेंट हॉनर में आता है तब सेओंग जी जैसे ही बनाए हुए पेस्ट्रीज केक्स वहाँ पर मौजूद हुए होते हैं। वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि हम देखते हैं कि जो उन्नी होती है वो पांडायांग और सेओंग जी से मिलाने के लिए उस आदमी को ले आती है। वो आदमी खुद वहाँ पर आया हुआ होता है। वो कहती है उन्हें कि ये यही प्रेसिडेंट है जिस कंपनी में मैं काम करना चाहती हूँ। तभी वो अपनी इंट्रोडक्शन सेओंग जी और पांडायांग से कराते हैं। वो कहते हैं कि मैं हाँ इन हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं सेओंग जी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तभी सेओंग जी से वो अकेले में बात करते हैं। तब उसी दौरान वो उसे एक ऑफ़र देते हैं। तभी सेओंग जी उससे पूछता है कि आप किस वजह से मुझे ये ऑफ़र दे रहे हैं। तभी सेओंग जी को वो कहते हैं कि तुम्हारा जो काम है वो अदर मार्केट से थोड़ा बेटर है। तभी जो सेओंग जी है वो उनसे पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी
वो राइटर होता है वो कहता है कि सेंड हॉनर। ये बात सुनकर जो सेओंग जो है सरप्राइज होकर उनकी तरफ देखता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पांडा एंड हेजिहॉग इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही एक्सप्लेन करके लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा एंड यस प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।